हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज मैं बहुत ही डीपली तरीके से पैंट प्लाजो की कटिंग बता रही हूँ, मतलब सभी को आ जाएगी। सबसे इजी तरीके से है। मैं 3 तरीके से प्लाजो की कटिंग करती हूँ, बट ये सबसे इजी और सबसे अच्छा है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इसका जो ये मेजरमेंट है ये मैंने ले रखा है। सबसे पहले डीपली 4 फोल्ड कर रखा है, 1 2 3 फोल्ड, 2 फोल्ड ये है, 2 फोल्ड ये, 4 फोल्ड मैंने इसको कर रखा है। फिर इसकी जो मैंने यहाँ पे है ये मैंने फोल्डिंग एक्स्ट्रा ली है मोड़ने की, ये हो गई। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लिया है 34, ये 34 रेडी है यहाँ तक। ये आगे का बेल्ट है, ये पीछे का है। अच्छा, फिर ये बताती हूँ, मैंने थाई के अकॉर्डिंग ये मैंने लिया है 17 और मैंने ये रेडी रखना है 15। 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, ये 17 है, यहाँ से यहाँ तक है 17। और मैंने ये जो थाई रखनी है ये है 15, ये 15 रखनी है मैंने, बट ये टोटल यहाँ तक 17 है। दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो लंबाई है ये वाली, ये मैंने ले रखी है, ये देखो 11.5, ये मैंने ले रखी है 11.5, यहाँ से यहाँ तक। फ्रंट पार्ट की बात कर रही हूँ ना, ये मैंने 11.5 ले रखी है। ये दोनों पार्टों की 14.5 ले रखी है, ये दोनों चारों पार्ट की 14 14.5 ले रखी है। ये मैंने 11.5 ले रखी है। टोटली पॉइंट बताती जा रही हूँ आपको। सबसे पहले ये वाला ध्यान, 4 फोल्ड करना, ये वाला ध्यान रखना। फिर आप ये 14.5 लेना, फिर ये 11.5 लेना, ऐसे मार्क करके फिर आप जितनी आपकी हुईप है उस पर निशान लगाना। इसका बीच का करना, फिर जितनी भी है उसका बीच का कर देना। उसका बीच का करके यहाँ पे भी सेम 8.5 पे रख के इस मार्क को ऐसे मिला देना। इस मार्क को ऐसे मिला के आपने जितनी मोरी रखनी है, मैंने इसकी रखनी है 8 इंच, यानी 7.5 इंच। तो 3.5 इधर, 3.2 सूत इधर, 3.2 सूत इधर, 7.5 इंच रखनी है मैंने। ये 7.5 इंच, ये 7.5 रखनी है। फिर मैंने जो ये मार्क है इसको यहाँ से इतना हाफ लिया भाई, ऐसे वाला नहीं किया। देखो ऐसे वाला करती तो यहाँ तक आती, मैंने किया ऐसे, आगे खिसका दिया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे किया, फिर इसको यहाँ पे रखा, ऐसे कर दिया। सेम डिटो इधर भी, सेम डिटो इधर भी, यहाँ से यहाँ ऐसे मार्क किया और फिर इधर सरका के इधर मार्क किया। ये मेरा फोल्डिंग का है। अब आते हैं ऊपर, जो मेन पॉइंट है ये वाला मेरा फ्रंट पार्ट है। यहाँ से यहाँ बैक पार्ट है जो यहाँ तक ऐसे टेढ़ा मिलाया है। बैक पार्ट मेरा 15 इंच रेडी है। मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये मेरा 15 इंच रेडी रहेगा। ये देखो, ये जो मार्क है बैक पार्ट का है। अब आते हैं कटिंग। ये देखो, सबसे पहले मैं करती हूँ इधर की कटिंग। कटिंग करके यहाँ पे मैंने दे दिया कट चारों पार्ट का। और अब मैं यहाँ से 2 ही पार्ट ले रही हूँ, 2 फ्रंट के 2 पार्ट यहाँ से कट कर रही हूँ। फ्रंट के 2 पार्ट। अब भी मैं यहाँ से चारों पार्ट ले रही हूँ इकट्ठे। अब ये भी मैं पूरा इकट्ठा ले रही हूँ, बिल्कुल ऐसे खड़ा। ये मेरा जाएगा यहाँ ऊपर तक। हटा देती हूँ इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये तो हो गया मेरा फ्रंट पार्ट। अब मैंने ध्यान रखना है बैक पार्ट का। बैक पार्ट है मेरा, इधर से मैं ऐसे मार्क कर लेती हूँ। ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ो। अब यहाँ से सीधा जाएगा, यहाँ से मुड़ेगा ये वाला, और जो यहाँ से है ना और ऊपर जाएगा। यहाँ पे 15 का ध्यान दे लो भाई, कहाँ पे 15 आ रहा है, 15 इंच यहाँ पे आ रहा है मेरा 15 इंच।
तो अब मैं ये यहाँ से ये फोल्डिंग का है, ये हटा देते हैं। ये हो गया पैंट प्लाजो फ्रॉक कटिंग। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पता चल जाए अच्छे से नोचेस दे दिए, यहाँ पे भी अच्छे से पता चल जाए नोचेस दे दिए। सीधी सिलाई आ गई 15 इंच पे, तो यहाँ पे भी कट दे दिया। अब ये पॉकेट का लगाती हूँ निशान। बहुत डीपली मैंने समझा रखा है, 2.5 इंच यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से 5 इंच पे मार्क कर दो बस, ये और ये 5 इंच पे मार्क करके यहाँ पे दे दो नॉट, कट दे दो, यहाँ पे भी कट दे दो। अब आपकी पॉकेट ये ऐसे ऐसे ये पॉकेट रेडी हो जाएगी। बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, इतने इतने सब ये देखो, ये देखो कितने अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है, किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से कटिंग करने से देखो पूरा ये फ्रंट पार्ट और ये नीचे का है, ये पूरा बैक पार्ट, यहाँ से जो है ये बैक पार्ट इतना लंबा आसान हो जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे फोल्ड होएगा और ये वाला ऐसे टिपर में फोल्ड है, ऐसे ये ऐसे बन के रेडी होएगा। थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट करें भाई, थैंक यू।